भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष लेने के लिए इंद्रपुरी गए। सत्यभामा को संग लिया। देवराज इंद्र के परकरों ने रोका। युद्ध बड़ी जोर से हुआ। गरुण देव ने बड़ा युद्ध किया। गरुण देव जी के कान के ऊपर प्रहार किया गया। रक्त धरती पर गिरा। गरुण देव के कान के रक्त के द्वारा धरती पर 4 पंछी पैदा हुए। 3 पंछी हैं और एक सरकने वाला जीव है। मोर, नेवला, नीलकंठ और तोता ये गरुण देव जी के कान से प्रकट हुए। ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा गया है। आखिर में भगवान कल्प वृक्ष को धरती पर लेकर के आए। ये चारों के चारों बड़े शुभ है। चलते समय नेवला का दर्शन हो जाए। हमारी ग्रामीण भाषा में उसको कहते हैं नौरा। नेवला है उसका नाम। इसका दर्शन कहीं जा रहे हो, इसका दर्शन बहुत ज्यादा शुभ है। नेवला, मोर और नीलकंठ कहते हैं कि दशहरा के दिन कोई नीलकंठ का दर्शन हो जाए बहुत शुभ माना गया है। सुख को बहुत शुभ माना गया है। तोता को सुख इतना दिव्य है कि व्यासपीठ पर उनको बिठा करके उन्हें कथा सुनाई जाती है। आखिर में भगवान श्री द्वारका जी में कल्प वृक्ष लेकर के आए। कुछ समय के लिए कल्प वृक्ष द्वारका में रहा। सत्यभामा अति प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई। इस कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बीच बीच में वो सब बातें हमने आपके बीच में निवेदित। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बस 2 मिनट घड़ी लगाकर आप आसन लगा के जरूर बैठ जाइए, जिससे आपके घर में हमेशा हमेशा संतान की वृद्धि होगी। इसका नाम ही है संतान गोपाल स्तोत्रम। हरवंश पुराण में इसका जिक्र है। श्रीसम कमल पत्राक्षम देवकी नंदनम हरिम सुतः संप्राप्ते कृष्णम नमामि मधुसूदनम। इसमें प्रार्थना की गई है, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए लक्ष्मीपति कमल नयन देवकी नंदन सर्व पापहारी मधुसूदन श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। नमामि हम वासुदेवम सुत संप्राप्त हरिम यशोदा अंक गतम बालम गोपालम नंद नंदनम। और कहा यशोदा जी के अंक में बाल गोपाल रूप से जो विराजमान है, नंद को आनंद देने वाले हैं, उन्हीं नंद नंदन यशोदा नंदन गोपाल जी को प्राप्त करने के लिए हम कामना करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस संतान गोपाल स्तोत्र का एक श्लोक इतना अद्भुत है, वो तो हर क्षण हर पल याद में होना चाहिए। यदि आपने किसी महापुरुष से संतान की कामना की हो, बताया हो, तो हो सकता है कि उन्होंने ये श्लोक आपको बता भी दिया हो। ये संतान गोपाल स्तोत्र का श्लोक है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गत। ये याद करने के लायक है। ये 11 नंबर का श्लोक है। इसमें कहा गया है कि हे देवकी पुत्र गोविंद वासुदेव जगन्नाथ श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। ऐसी भगवान को प्रार्थना की जाती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको तो रिकॉर्ड कर लें आप और याद भी कर लें। बड़ा अद्भुत है। कहते हैं कि पूरे हरवंश पुराण का सार इस श्लोक में लिखा है। जैसे पूरी भागवत जी का सार एक श्लोक में है। यूँ तो 18,000 श्लोक हैं, लेकिन उसका जो एक श्लोक है बड़ा अद्भुत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसमें भरा है। रामायण में 10,000 से ज्यादा चौपाइयां हैं, लेकिन सबका सार एक चौपाई में भर दिया है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जरव्यारी। उसी प्रकार से पूरा हरवंश पुराण 9 दिन पहले से आप सुन रहे हैं, 10वां दिन है। पूरे हरवंश पुराण का महात्म एक श्लोक में भर दिया। और संतान प्राप्त करने वाले महानुभावों को ये याद कर लेना चाहिए। जब भी आप गोपाल बीज मंत्र जपने को बैठे हो तो माला शुरू करने से पहले इसको बोलिए और माला पूरी हो जाए तब भी इसको बोलिए।